Admissions open. Aram Public School PG to 8th. Free admission till 27 March to 10 April. Every Saturday, smart classes, quality education by qualified teachers which your child want. Located at Anna Chaura Highway City, कानपुर। कानपुर समाचार संवाददाता मनीष वर्मा के साथ। करौली शंकर महादेव ने भवन निर्माण के लिए 11 लाख देने की घोषणा की। अभिमन्यु क्षत्रिय सभा कार्यालय में लगेगी भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा। करौली शंकर महादेव ने भवन निर्माण के लिए 11 लाख दान देने की घोषणा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता पंकज तोमर और संचालन महामंत्री ने किया। समारोह में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, लाल सिंह तोमर, रघुनंदन सिंह भदौरिया, भाजपा के महामंत्री शिवराम सिंह, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, अविनाश सिंह चौहान, आर्यन सिंह, उमेश तोमर, युग दीक्षित, मनोज सेंगर, धर्मराज सिंह चौहान, एसडी सिंह परिहार, भूपेंद्र चौहान, मुनीन चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। अद्भुत है। हम पहले एक ब्राह्मण वर्ग को ऐसे मानते थे कि होगा पर्थी लोग हैं और ये लोगों को शायद भ्रम पैदा करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। शायद हम विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा सब ऐसी चीज़ों को जल्दी विश्वास नहीं करते, वैदिक चीज़ों तो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब बाबा के संपर्क में हुए और जब अनुभव होने लगे धीरे धीरे तो समझ में आया इन शास्त्रों में, इन वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में एक एक जो शब्द लिखा है ना, हीरे जैसा है। एक एक शब्द हीरे की ज़्यादा हैसियत रखता है, अनुभव से पिरोया हुआ है। एक एक अनुभव है और उन ब्राह्मणों ने अपने कुल की कुल पूरी परंपराओं की परंपराएं पूरी खपा दी और क्षत्रियों के सहयोग से उसको समाज में लागू करा। ब्राह्मणों ने जो अनुभव किया, जो लिखा, उसको क्षत्रियों के बल पे समाज में पूरे लागू करा और समाज को दिशा दी, बड़ी दिशा दी। आज जो हम लोगों को सम्मान मिल रहा है, आज जो हमारे बच्चे थोड़ा बुद्धि रखते हैं, आप दूसरे वर्ग के लोगों से देखिए, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। ये ब्राह्मणों के नज़दीकी के कारण ही हम लोग इतना ज्ञान अर्जन कर पाए और ध्यान रहता है इधर ईश्वर की तरफ सबसे ज़्यादा। अगर कोई ध्यान रखता है तो क्षत्रिय कुल ही। आज ब्राह्मण का सम्मान करने वाला अगर कोई है तो क्षत्रिय कुल ही है जो सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। छोटे से बच्चे को देख करके भी कहता है पंडित जी पाए लगी, छोटा हुआ तब भी बुजुर्ग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको आप जब अपने साथ लेकर के चलते हैं संरक्षण में तो आप और ज़्यादा गति करते हैं, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। ये बहुत अनुभव की बात हम आपसे बता रहे हैं। हमने जो अर्जित किया, जैसे एक नाम है, चलो उस पर चर्चा कर लेते हैं, ज़्यादा समय आपका ले लेंगे, बहुत आपने प्रतीक्षा की है। एक नाम ऐसा है जो क्षत्रियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है और खूब इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति में और ज़्यादा। और घरों में बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि साहब ये आदमी क्षत्रियों का बिल्कुल खलनायक है। वो नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का नाम आते लगता है क्षत्रिय विरोधी। लेकिन हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, जो अगली पीढ़ी है, बुजुर्ग तो हमारे तमाम समझते हैं, हम इस लायक नहीं कि उन्हें समझा सकें, ज्ञान दे सकें, लेकिन जितना हमने समझा, शायद आप लोग अध्ययन किए कि नहीं, जाना कि नहीं, भगवान परशुराम के जो दादी थी ना, वो छत्री थी, छत्राणी थी, पता है आपको? दादी, सगी दादी। और भगवान परशुराम की जो माँ थी ना, वो भी छत्राणी थी। शायद आप लोग बात ना पता हो। और जिनको अपना सिरमौर आप मानते हैं, महर्षि विश्वामित्र, वो इनके जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि, परशुराम जी के सगे मामा थे। बताया आपको? विश्वामित्र की सगी बहन ब्याही थी। तो सत्यवती नाम था। ऋषि ऋचिक थे, उनको ब्याही। ऋचिक के फिर पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि के मामा थे, सगे मामा कौन थे? विश्वामित्र, जो हमारे सिरमौर हम लोग इनको मानते हैं। ऐसे गठबंधन रहे हैं पौराणिक काल में।
हमारे पिछले के लिए, जिन्हें हमने भुला दिया है शायद, जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। इतने गहरे गठबंधन थे। शास्त्रों की शिक्षा भगवान परशुराम ने अपने पिताश्री से, अपने दादा ऋषि ऋषि से प्राप्त की, और शस्त्र की जो शिक्षा है वो अपनी माँ से, अपने मामा विश्वामित्र से और भगवान शंकर से प्राप्त की। इसीलिए वो अजय थे, अजय हैं और हमेशा अजय रहेंगे। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की एकता के प्रतीक थे भगवान परशुराम, विरोधी नहीं थे, एकता के प्रतीक थे। और भगवान परशुराम वन मैन आर्मी थे, कोई साथ में नहीं, दूसरा आदमी। नाम था रामभद्र। भगवान परशुराम का असली नाम रामभद्र था, जो दादा ने उनका नाम रखा था, राम कहे जाते थे। भगवान शंकर ने हर्षा दिया था परशु, तो उनका नाम परशुराम। तो हमारे विरोधी नहीं, हम लोगों ने अज्ञानता में तमाम चीजें क्रिएट की हैं।